बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS607 आज लास्ट डेट है। अगर आप लोगों ने पहले भी सबमिट कर दी है उसको ठीक करके फिर सबमिट करें। बैक ट्रैकिंग जो है इसके अंदर वो एक मेन ट्रिक था, बाकी तो इतनी अहम नहीं है, लेकिन बैक ट्रैकिंग कैसे करते हैं इसको फाइंड आउट करना चाहिए था। और रॉन्ग असाइनमेंट अपलोड करने से अच्छा है कि आप ना करें। मेरी तरफ से यही होता है कि बेस्ट पॉसिबिलिटी, आज मुझे संडे है और मैं उठ के बैठा हूँ और छुट्टी होने की वजह से मैं बना रहा हूँ। हर असाइनमेंट मैं नहीं बना सकता, मेरी जॉब है, मुझे जाना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बैक ट्रैकिंग की यूट्यूब पे वीडियो जाके देखें, कोई भी सर्च कर लें बैक ट्रैकिंग और इन अ जनरल एल्गोरिदम। तो अगर आप देखें 1-1, अगर मैं इसको बैक ट्रैक करूं तो मैं 1-1 ही कहूंगा। इसी तरह ही अगर मैं यहां से शुरू करूं तो मैं ऐसे कहूंगा 1-2-4-1। तो इसमें इस तरह आ सकता है, मतलब इस लेवल से मैं खड़ा होकर बात करूं तो 3-1, या इस लेवल से 1-1। तो अगर आपको इमेज की समझ आ रही है तो जो आपको डाटा दिया हुआ, मेरे ख्याल से बैक ट्रैकिंग कुछ इस तरह होती है कि इसमें रिपीटेड वर्ड्स होते हैं लाइक 2-2। इसी तरह ही अगर मैं कहूँ 1-3-2 या मैं 1-2-2, तो इस तरह हो सकता है। आप जगह जगह पे बैक ट्रैकिंग को देख लें, आपको यहाँ पे भी कुछ यही नज़र आएगा कि जी A-B और या फिर B-A, तो एक ही लेटर को रिवर्स करना होता है। मैं पहले समझाना चाह रहा हूँ कि बैक ट्रैकिंग क्या होती है, और जितनी मुझे समझ आई है उसके लिहाज से ये जो है वो S यानी स्टार्टिंग, फिर A और C था, तो मैंने A के इस साइड पे रख लिया लेफ्ट पे और एक C राइट पे रख लिया। फिर नेक्स्ट A जो उन्होंने बोला हुआ था A, तो वो A नेक्स्ट आ गया इस A से, और इसी तरह C इससे नेक्स्ट आ गया। और हम एक ही टाइम पे इसके 2 ले सकते थे, और इसकी जो फाइंडिंग है कि इसका एंड रिजल्ट है कि जो हमारा रिजल्ट आए वो उसकी डेप्थ 3 होनी चाहिए। तो इसका जो आखिरी रिजल्ट था वो CED था, CED, तो इसकी डेप्थ 3 है, लेकिन सेम पॉइंट पे यहाँ पे भी CED है, लेकिन इसकी डेप्थ 4 है, ये लेवल 4 पे चला गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह बनना था। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप सही तरह स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसको बनाना जो है वो मैंने तो बनाया है इसके अंदर, इस जगह पे ड्रा डॉट आयो के अंदर। तो आप लोग भी यहाँ पे बना सकते हैं। बेसिक ये गोल दायरा उठाना है और बस फिर उसके बाद बनाते रहें। नेक्स्ट वन आपके सामने ही है कि मैंने ए लिया, फिर उसके बाद A के बाद B था, और फिर मतलब A के बाद यहाँ पे भी B और A के बाद यहाँ पे भी B, मतलब नेक्स्ट लेवल जो था उसके बाद B आना था, और फिर B के बाद D और सेम यहाँ पे भी D, इस तरह C एंड देन E और D। तो अगर हम इसको बैक ट्रैक पढ़ें तो वो कुछ इस तरह पढ़ा जा सकता है DEC, और पेरेंट नोड जैसे उससे पिछला है। तो लास्ट जो फिक्रा था CED, और फिर इसी तरह ही CED, और इसी तरह ही वो जो ABD है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप, अगर आपको बैक ट्रैकिंग की समझ आ जाती है तो आप यहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी सारा स्टडी करने के बाद बैक ट्रैक को जाके हाथ लगाया था। मैं काफ़ी खपता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी इमेजेस देखी हैं और फिर जो समझ आई है मैंने वो किया है। आप लोग इस जगह को भी, इन सब को देख सकते हैं जहाँ पे बहुत बड़े चार्ट बने हुए हैं, और मैं आपको सिर्फ एज अ रेफरेंस देना चाह रहा हूँ। आप मेरे पे ट्रस्ट करना है वो करें, नहीं करना आपकी मर्ज़ी है। मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश है वो की है, और मुझे लगता है कि ये सही है। और बहुत सारे, आप इसको बीम सर्च के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे भी कंस्ट्रेंट ऑन बैक ट्रैकिंग सर्च, तो आप इमेजेस के थ्रू आपको ज़्यादा आइडिया हो सकता है। तो लेवल 4 के ऊपर जाके ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है, बीम सर्च के रिलेटेड मैंने वीडियो यूट्यूब के ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ सकता है, वहाँ पे बैक ट्रैकिंग का ज़्यादा बताया हुआ है।
आपको यहाँ पे ये देखें मैंने इसको किस तरह सर्च किया था। तो इस बंदे की वीडियो तो नहीं इतनी सही मुझे लगी, लेकिन इस बंदे की वीडियो आप देख लें, रेड लाइनें देख लें। मैंने पूरी वीडियो सुनी है कि मुझे कुछ समझ आ जाए कि जी बैक ट्रैकिंग क्या होती है। आप लोग भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर आपको और ज़्यादा इस बंदे की वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। और आप इस तरह मेरे ख्याल से बननी है, ये इसकी इमेज है। बाकी कोई अपनी रोशनी भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर क्योंकि मैं टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने हाथ से ही बनाई है इमेज और फिर मैंने लगा दी इधर। और ये इसकी तो वीडियो मेरे पिछले सालों की वीडियो में भी शायद है कि वो स्प्रिंग और फॉल में शायद हो कि जो डायरेक्ट ग्राफ है और अनडायरेक्ट उसको कैसे बनाते हैं। तो ये अगर आपको सब लोग कह रहे हैं कि हमें पार्ट 2 की समझ है तो पार्ट 1 की नहीं है, तो पार्ट 2 फिर मैंने उस पर इतनी मेहनत नहीं की, मैंने जल्दी से बस खींच दी है कि ए से हम कहाँ जाते हैं बी और सी, फिर सी से कहाँ पे एफ पे, और इसी तरह ही बी से ई पे और बी से डी पे, इस तरह ई से एच और ई से जी। इसके अंदर एरो लगाना ज़रूरी है डायरेक्ट ग्राफ के अंदर, जो मुझे समझ आई है। और तो उसके बाद अनडायरेक्ट के अंदर सेम इमेज होगी लेकिन एरो नहीं लगाने। बस ये कुछ था इसका, अगर आपको समझ आ गई है। आई होप सो आपकी कुछ ना कुछ हेल्प होगी। मैं उस इमेज के ऊपर दोबारा चला जाऊं कि मैं आपको बता दूं कि ये मैंने कैसे बनाई है। ए और फिर सी और सी, फिर ए बी और फिर ए बी। तो इस ए से बी पे और इस ए से बी पे, यानी इसको ट्रैक किया जाए तो बी ए या ए बी, तो वो जो लिखा हुआ था। और इसी तरह ही फिर सी ई, तो सी से फिर ई पे गए हैं और जितने सी थे फिर उनसे ई पे गए हैं। और फिर ए बी डी इस तरह किया मैंने। और सी ई डी, तो ये सी ई डी और सेम टू सेम सी ई डी। तो जो मुझे इस तरह लग रहा था, यू आर रिक्वायर्ड टू बैक ट्रैक द सर्चिंग नोड एंड ड्रा गिवन ट्री, तो बैक ट्रैकिंग समझनी पड़ेगी। इसकी जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द आउटपुट सीक्वेंस इज 3, तो इससे भी आइडिया होता है कि जो जनरेट हुई है आउटपुट सी ई डी, तो ये 3 पे आ रही है। जो लास्ट आउटपुट थी इसकी सी ई डी, तो मेरे ख्याल से ये जो है ये इस पे ग्रीन टिक होनी चाहिए, बाकी सारे क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि ये तो एक तो 4 पे चले गए हैं और ये एंड रिजल्ट नहीं है। और बीम साइज 2 होना चाहिए, तो मेरा ख्याल ये बीम साइज 2 इसको कह रहे हैं, तो बीम साइज 2 के 2 ही नोड होंगे, तो ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी कोई और अगर कोई इशू हो तो फिर वो देख लीजिएगा। होप सो आपकी हेल्प हो जाए, अल्लाह करे। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।